चैप्टर नंबर 14 यूनिट 2 सेट ए के क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Two distributions may have identical measures of central tendency and dispersion. Yes. Two distributions may have identical measures of central tendency but different measures of dispersion. हो सकते हैं. Two distributions may have different measures of central tendency but identical measures of dispersion. तो सारी statements correct हैं. तो option D is the right answer. सेकेंड क्वेश्चन, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? हमने देखा था स्कैटर्डनेस, डिस्पर्स्ड हो रहा है डेटा, स्कैटर्ड, तो ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस वी कंसीडर, देखिए जब भी कंपेयर कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस तो हम क्या लेते हैं? रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो ऑप्शन बी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में मैंने बताया था एब्सोल्यूट मतलब होता है मॉड्यूलस के बाद, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए, पर यहाँ पर बोला है कंपेयर कर रहे हैं टू या उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी तो कंपेरेबल हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, तो हमें रिलेटिव चाहिए, नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ईजियर टू कंप्यूट? तो सबसे ज़्यादा आसान जो है ना कंपैरेटिवली, देखिए रिलेटिव मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर्स, रेंज सबसे इजी है कैलकुलेट करना क्योंकि वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसमें, कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसमें हम मॉड्यूलस करते हैं, मतलब पॉजिटिव में आना चाहिए? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी में करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्ट यूजफुल? तो देखिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट यूजफुल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन ए। सेवेंथ क्वेश्चन, which measure of dispersion is not affected by the presence of extreme observations? अब देखिए हमने ये measures of central tendency में भी किया था, measures of central tendency में कौन सा ऐसा डेटा था, कौन सा ऐसा measure था जो अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, या तो सबसे कम या सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर होता था मीडियन। अब यहाँ पूछा है विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आ जाए ना, या तो बहुत छोटी या बहुत बड़ी, तो उससे अफेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होता? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्यों नहीं होता? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम Q3 निकालते हैं, हम Q1 निकालते हैं, ये डिवाइड बाय 2, तो हम एक तरह से एवरेज ले रहे हैं ना, तो ये किस पर डिपेंडेंट है? 50%, मतलब मिडल वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। हम एक तरह से एवरेज कर रहे हैं, मीडियन में भी ऐसे करते थे, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा हुआ? क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, विच इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली, मतलब एब्सोल्यूट पर ही बेस्ड है, ओनली एब्सोल्यूट। तो देखिए एब्सोल्यूट पे कौन सा बेस्ड है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज? हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो पॉजिटिव तो आती है, पर हम उसमें क्या मॉड्यूलस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में? नहीं। किसमें, इन चारों में किसमें हम मॉड्यूलस करके नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं? तो इसमें हम करते हैं ओनली मीन डेविएशन, तो ऑप्शन बी मीन डेविएशन।
नाइन्थ क्वेश्चन, विच इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50%, ये आ गया 50%, तो क्या आंसर है? क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस पर। मीन डेविएशन के लिए हमें सारी ऑब्जर्वेशन चाहिए, यस चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यस हमें सारी ऑब्जर्वेशंस चाहिए। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में हमें Q3 और Q1 निकालना होता है, यस तो हमें सारी ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत तो नहीं है, यस तो इसी वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बट नॉट सी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ये हमने क्लास में किया था। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है? मीडियन। और ओपन एंड के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। तो आंसर इज क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12th, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। 13th, which measure of dispersion has some desirable mathematical properties, अब mathematical properties का मतलब combined value, बताइए हम combined क्या निकाल सकते हैं? combined standard deviation, yes. combined mean deviation, no. combined quartile deviation, no. तो option A is the right answer. Next question number 14th. If the profits of a company remains the same for the last 10 years, then the standard deviation of these 10 months would be, अब देखिए मतलब जो प्रॉफिट्स है ना वो बिल्कुल सेम है, प्रॉफिट्स सेम है लास्ट 10 मंथ्स के, तो उसका पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी में मान लो मीन अगर 555 है, तो अगर सारी ऑब्जर्वेशंस 5 हैं तो उसका जो मीन है वो भी क्या आएगा? 5। ऐसे ही मीडियन मोड में पढ़ा था, पर जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था अगर इसमें हमें रेंज निकालनी हो तो रेंज क्या आएगी? 5 - 5 0, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 आ रहा था, कैलकुलेट करके देख लो। तो जो भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आएंगे ना अगर सेम है ऑब्जर्वेशंस तो आंसर आएगा 0, तो ऑप्शन सी 0 इज द राइट आंसर। Which measure of dispersion is considered for finding a pooled measure of dispersion after combining several groups? Pooled मतलब हमें combined निकालना है, तो combined क्या होती है? Standard deviation, option B। 16th question, a shift of origin has no impact on, अगर origin का shift हो गया तो किस पर impact नहीं होता? सब पर। जो भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमने पढ़े हैं चारों पर ही कोई इम्पैक्ट नहीं होता ना ओरिजिन के शिफ्ट से, हमने क्लास में देखा था विद एग्जांपल, तो ऑप्शन डी ऑल दीज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। 17th, द रेंज, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है? ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें? 9, तो क्या आंसर आता है? 11, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 कितनी बार है? 3 बार। 16 कितनी बार है? नहीं, 4 टाइम्स है 10। 16 भी 4 टाइम्स है। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन
एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ऐसे ही सबका स्क्वायर 4 टाइम्स है और ऐसे ही 16 भी 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 16 का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो ये कितना आता है 400 और ये कितना आएगा 1024। तो ये आ गया 1424। हाँ जी, और समेशन x हम मीन कैसे निकालते हैं, समेशन x अपॉन n। तो समेशन x कितना है 40 प्लस 64, यह आएगा 104। तो 104 अपॉन 8, यह आ गया मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ 1424/8 माइनस मीन कितना आया 104/8 होल स्क्वायर। यस, आंसर क्या आता है 3। तो आंसर आपका आ गया 18th का 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th। फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज। अब यहाँ देख लीजिए, जो कोई भी 2 नंबर्स होते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी में देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, a माइनस बी मॉड अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी क्या होती है, रेंज होती है हमारी। यस, तो इट इज हाफ ऑफ द रेंज, हाफ ऑफ रेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th में क्या बोला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10। हमने क्या प्रॉपर्टीज में देखा था कि चेंज इन ओरिजिन, इसका मतलब प्लस या फिर माइनस। अगर इनमें से कुछ हो तो ओरिजिन मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता, और अगर चेंज इन स्केल हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इफेक्ट होता है। तो देखिए, अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज हो रही है 10 से, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज। तो ऑप्शन डी, ऑल दीज 3 रिमेन अनचेंज्ड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21st में बोला कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से सारी ऑब्जर्वेशंस, तो यस इफेक्ट आएगा क्योंकि चेंज इन स्केल है। तो क्या होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।